अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आई लव जेलम सिटी के साथ मैं हूं अवैस अली। कुछ अर्सा कबल एक शायर ने शायराना अंदाज से एक सवाल किया था कि जैसा हर फिल्म के आखिर में हुआ करता है वैसा इस साल के आखिर में नहीं हो सकता। तो जेलम के एक छोटा सा गांव है बरवाली, उसकी दो बच्चियों ने उसका जवाब दे दिया है कि हाँ हो सकता है। आपने बॉलीवुड में एक मूवी देखी थी दंगल, जिसमें आमिर खान की दो बेटियां फिल्म के अंदर इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करती हैं, लेकिन जेहलम में ये वाकया हकीकत बन चुका है। यहाँ पे एक छोटा सा गांव है बरवाली, जहां पे एक मजदूर बाप की बेटियों ने वो कारनामा कर दिया है जो कि पाकिस्तान में अब तक कोई नहीं कर सका। उसने खुद ही बच्चों को ट्रेनिंग करवाई और इतने मेडल्स जीत लिए हैं। आप हमारे सामने देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है सुनैना मुसव्विर और सानिया मुसव्विर, जिन्होंने पाकिस्तान का और जेहलम का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। आइए जरा इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। ये बताइएगा ये जर्नी कहां से शुरू हुई और इतने मेडल्स तक कैसे पहुंच गई? ये जर्नी इसी गांव से शुरू हुई थी। इवन के इधर ही मैं जो है ट्रेनिंग करती थी अपनी। जब हम न्यू यहाँ पे आए थे, मुझे मेरे बाबा जो है वो कबड्डी के प्लेयर थे। उनका ये शौक था कि मैं भी पहले कबड्डी ही करूं, लेकिन ये था कि मैं लास्ट टाइम जब गई तो मैंने ट्रैक को देखा तो मेरा शौक हुआ कि मैं भागूं, इस रनिंग वगैरह करूं। फिर उसके बाद मेरा शौक बढ़ता बढ़ता आगे चला गया, स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पर, कॉलेज लेवल से फिर अब यूनिवर्सिटी लेवल पर, और यूनिवर्सिटी लेवल से अब नेशनल लेवल की प्लेयर बन चुकी हूँ। तो ये जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई थी कि मेरे बाबा ने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। उसके बाद मेरे जो है उस्ताद, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट की। मेरी स्कूल में टीचर्स थी, उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, काफ़ी अप्रिशिएट किया। मुझे आगे लेकर जाना, आगे पीछे जितने भी इवेंट्स होते थे मुझे हर जगह पर लेकर जाना, ये सब उनकी वजह से है। और उसके बाद जो है ट्रेनिंग करवाते करवाते फिर ऐसा लेवल आ गया कि मुझे अपने गाँव से निकलकर प्रॉपर एक ट्रैक चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक नहीं है। इवन के यहाँ पर मिट्टी वगैरह, और मैं रोड पर ट्रेनिंग करती थी। और यहाँ पर छोटा सा फुटबॉल का ग्राउंड है, यहाँ पर मुझे फुटबॉल के बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे और वो मुझे अपना फुटबॉल छोड़कर मुझे टाइम देते थे। आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे अपना टाइम दिया, मैं अपनी ट्रेनिंग करती थी। उसके बाद आज ऐसा लेवल था कि मुझे एक प्रॉपर ट्रैक चाहिए था जिसमें मुझे स्पाइक्स में अपनी ट्रेनिंग चाहिए थी। उसके बाद मेरे बाबा ने मुझे अपने गांव से निकालकर अपने घर से मुझे यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में अब बिलोंग करती हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से खेलती हूँ। उन्होंने मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में भेजा, वहाँ पर मैं गई। उन्होंने मुझे एक अच्छा, ना सिर्फ एक अच्छा कोच दिया बल्कि एक अच्छा इंसान मुझे जो है दिया, जो मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया। आज मैं उनकी वजह से इधर हूँ। उन्होंने मुझे ना सिर्फ प्रॉपर ट्रेनिंग की, मुझे डाइट फिजियोथेरेपी सारा कुछ उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अच्छा, एक छोटे से गांव से और इस कच्चे से बिल्कुल आम से इलाके से कितने मेडल्स अब तक आप जीत चुके हैं? मेडल्स गिनने पे जाएं तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेडल्स विन किए हैं। जैसे कि तहसील लेवल पे अलग इवेंट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट पे अलग होते हैं, बोर्ड्स में अलग होते हैं, इंटर बोर्ड में अलग होते हैं। इसी तरह छोटे छोटे कंपटीशन होते हैं। जैसे कि अभी पंजाब गेम हुई थी, पंजाब गेम में मैं ऑल पंजाब की फास्टेस्ट वुमेन बनी थी। उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, 5th नेशनल चैम्पियनशिप, और 5th नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने 4 मेडल लिए थे। और माशाल्लाह से उसके बाद हुई थी पिंक गेम्स हुई। पिंक गेम्स में मैं वहाँ पे बेस्ट एथलीट डिक्लेयर हुई। बेस्ट एथलीट के साथ साथ वहाँ पर भी मैं फास्टेस्ट वुमन बनी। एंड ऑल पाकिस्तान की जो है यूनिवर्सिटीज़ हुई थी, इंटर यूनिवर्सिटी, उसमें मेरे 6 गोल्ड थे और माशाल्लाह से वहाँ पर मैं बेस्ट एथलीट डिक्लेयर हुई थी। जैसे कि अभी इंटर यूनिवर्सिटी के बाद टूर होता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का। जैसे ऑल पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आकर अपना जो है हर यूनिवर्सिटी का बच्चा रिप्रेजेंट करता है। और इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद है कि अभी हमारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का टूर है तो मैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की तरफ से रिप्रेजेंट करूँ। अच्छा, आप नेशनल लेवल पे भी खेलना चाहती हैं, ड्रीम्स क्या है? क्योंकि जब इंसान के हाथ में एक मेडल आ जाता है तो उसकी पहुंच यही होती है कि मैं ओलंपिक्स तक जाऊं। तो आपका ख्वाब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल तो मैं अभी खेल चुकी हूँ, 2 बार नेशनल मैंने खेली है और 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है मुझे। मेरे गांव वालों ने भी बड़ी इज़्ज़त दी। अब मैं आई, मेरा इस्तकबाल अच्छे तरीके से किया गया। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ पर अपने गांव का नाम रोशन किया है, अपने एक छोटे से गाँव का जहाँ पर लोग कबड्डी खेलते थे वहाँ पर एक निकलना और इस तरह के अलग फील्ड में निकल कर जाना, और अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दिया। मेरा यही है कि मुझे मौका मिले मैं जाके पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर सकूँ, जैसे बाकियों ने रोशन किया वैसे मैं भी रोशन कर सकूँ। अच्छा जी, आपके गले में हम मेडल्स देख रहे हैं, आपने अब तक क्या क्या हासिल कर लिया? मैं अभी पंजाब गेम्स खेल के आई थी, फिर अभी मैंने पंजाब कॉलेज की तरफ से खेला, उधर से भी विन किया। और पंजाब गेम्स जब मैंने खेली तो गोल्ड मैंने लिया रिले रेस में। यानी कि आप ये चाहती हैं कि जितने पाकिस्तान के मेडल्स हैं सारे आपके घर में आए? हाँ जी बिल्कुल। अभी आपकी 3 बहनें और भी हैं, क्या आप खुद उन्हें गाइड करेंगे या वो भी आप कहेंगे कि बाबा ही गाइड करें उन्हें? वो भी ऑफ कोर्स बाबा ही करेंगे। अच्छा, इनका तो प्लान है ओलंपिक्स तक जाने का, आपका क्या ख्वाब है? मैं भी ओलंपिक्स तक ही जाऊंगी इंशाल्लाह, इसके पीछे पीछे ही। चलें जी, इनके जो कोच हैं, इनके जो वालिद हैं, उनसे बात करते हैं। और इनका नाम है मुसव्विर, लेकिन ये सिर्फ नाम के मुसव्विर नहीं है, इन्होंने मुसव्विर बन के दिखाया और अपने बेटियों की जो अधूरी और काली जिंदगी थी उनमें रंग भर दिया। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद कि आपने वो कारनामा कर दिया है जो हम तक सिर्फ मूवीज में हम सुनते थे। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, ख्वाब कब आपने देखा, मोटिवेट किस चीज ने किया आपको?
जी, ये अगर सुनाने जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाती है। आपको मैं इतने बता देता हूँ कि इनका बस शौक था, मेरा भी शौक था। तो अल्लाह पाक का करम है, जितनी मेहनत की है उसने की है, उसका रब की ज़ात ने सिला में दे दिया। आप करते क्या हैं वैसे? वैसे मजदूरी मैं करता हूँ। तो आपको गांव वालों ने कहा नहीं है कि मजदूरी करें, अपना घर वालों का पेट पालें, आप किस काम में पड़ गए? ये तो बस अपना अपना जहन की बात होती है। जैसा जैसा कोई अपने जहन में सोचता है। अच्छा, हमने अच्छा सोचा था लड़कियों के लिए कि लोग लड़कियों को इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। तो मैं हर माँ बाप से कहूँगा कि लड़कियों को ऐसा मौका दें कि आपका वो माँ बाप का नाम रोशन करें। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आप भी करें। जब आपने घर से निकल के ग्राउंड में ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी थी, तब आपको यकीन था कि एक दिन वो वक्त आएगा जब ये बेटियां मेडल जीत कर लाएंगी? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। जब आदमी कोई काम शुरू करता है अल्लाह के नाम से शुरू करता है, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी मुझे खुशी दी है कि इन बेटियों की वजह से। तो मैं फ़ख्र करता हूँ इनके ऊपर कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया, इन्होंने तवज्जो दी, इन्होंने मेहनत भी की। हमने तो मेहनत करवाई है सिर्फ, लेकिन की इन्होंने है। रब का करम था ऊपर से, बस रहनुमाई रब की ज़ात की हुई है, तो इनको ये मकाम और जब आपको अपनी मेहनत का सिला मिला, जब सुनैना के या सानिया के गले में उन्होंने मेडल पहनाया और गोल्ड मेडल पहनाया, आपकी कैफियत क्या थी तब? वो तो इतना खुशी का इजहार होगा कि बाप का सीना इस तरह चौड़ा हो जाता है। तो जब बेटा को काम करता है तभी, बेटियां करें तो बाप का सीना जो है ना वो ऐसे हो जाता है, खिल जाता है बस। माशाल्लाह। लोग जो आपको देख रहे हैं जिनके घर में बेटियां हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बेटियों पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें। बेटियां अल्लाह पाक की रहमत होती हैं, ये किसी से कम नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि घर वाले इनको परमिशन नहीं देते। मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इनके ऊपर तवज्जो दें, इनको परमिशन दें, इनको मौका दें खेलने का। कोई भी इनका इनके पसंद का अगर है खेल तो इनको करने दें आप। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी आवाम से, अपने पाकिस्तान से, कि ये ऐसा खेलती जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, हमारे बड़ों का भी, हमारे छोटों का भी। मैं भी यही कहना चाहूंगा और इसी बात से इजाजत लूंगा। जैसे मुसव्वर साहब ने कहा, बेटियां और बेटी एक कॉन्सेप्ट है, माइंड है। आजकल बेटा बेटी में फर्क नहीं है। तो आप भी अपनी बेटियों के ख्वाब पूरे करें, इंशाल्लाह वो आपके भी ख्वाब पूरे करेंगे और इस मुल्क के भी और इस अपने इलाके के ख्वाब भी पूरे करेंगे। और क्योंकि हमने आज तक सिर्फ मूवीज में देखा, लेकिन हकीकत में अब आपने देखा, मोहतरमा फातिमा जना भी आम से घर से थी, लेकिन उन्होंने क्या किया आपके सामने है। सानिया और सुनैना ने क्या किया आपके सामने है। अगली कहानी आपकी बेटी, आपकी बहन भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ इतना करना है, आपने साथ उनका लाजमी देना है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।